अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कुछ जानकारी देंगे, तो आज जानकारी वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है, नए बंदों के लिए, जो नए बंदे विदेश कंट्री आना चाह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। क्योंकि कल मुझे एक बंदा मिला था जौनपुर ज़िले का, तो वो मिला तो बताने लगा, तो हम बड़े सोच में पड़ गए भाई। बताने लगा कि मुझे 1 महीना लमसम में आए हुए हो गए हैं और इतना ज़्यादा काम पड़ रहा है कि फिर बताने लगा कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, गांव की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। तो हमने कहा भैया अजीब मामला है। हमने कहा भैया क्या सोच के आप आए थे कि यहाँ आपको फैमिली के साथ रहना पड़ेगा? तो बताने लगा भैया मैं अकेला रहता हूँ। तो हमने कहा भैया यहाँ सबकी बात है, जबकि हम 100% आदमी अकेला रहता है, कोई तुम ही थोड़ी नहीं हो। नया बंदा डेबरी में आया है बेचारा। तो हमने उससे बताया कि भैया मैं भी आया हूँ इधर हायल में, और मैं भी अकेला रहता हूँ, मेरे आसपास में कोई ड्राइवर नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो बताने लगा कि मैं चला जाऊँगा। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई कितना पैसा लगा के आया? बोले 1 लाख रुपए लगा के आया हूँ। तो हमने कहा अभी तनख्वाह भी नहीं मिली होगी? तो बोला अभी नहीं मिली है। तो हमने कहा फिर जाने का मतलब क्या है? उसको हमने बहुत समझाया, लेकिन अब वो उसके सवार है। तो मैं नए बंदों से यही कहूँगा कि भाई आओ, शौक़ से आओ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सोच के आओ कि हमको वहाँ जाना है, काम कम पड़े ज़्यादा पड़े करना है। जब काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ आते हो काम नहीं करते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब वो बंदा जाएगा तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम जाओगे तो तुम्हारा कफील बोलेगा हमारा इकामे का पैसा दे दो और वीज़े का पैसा दे दो, तुम अपना टिकट करा लो, जाओ। मैंने उसको बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसके बस यही थी, मुझे मेरी माँ की याद आ रही, भाई की याद आ रही, बहन की याद आ रही, गांव की याद आ रही है, बीवी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है। बोल रहा था 2 बच्चे हैं, और मुझे मालूम होता कि ऐसा है यहाँ पे तो मैं नहीं आता। तो भाई मेरे भी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, भाई है, गांव है, सब कुछ है, लेकिन सबको सब कुछ यहाँ पर भूलना पड़ता है भाई। और यहाँ पे एक बात और कहेंगे भाई कि सबसे बड़ा अहम मसला है यहाँ पे अकेले रहना। अकेले रहना सबसे बड़ा काम है। जो इंसान अकेला रह गया, जो इंसान सोच लिया कि हमको करना है, तो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और भाई अगर यहाँ पे कोई पेड़ नहीं लगा है कि आओगे तुमको आराम कराएगा, यहाँ सऊदी तुमको बुलाया काम करने के लिए, तो काम आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहेंगे भाई कि जिस भी एजेंट से अगर आप वीज़ा ले रहे हैं, तो अगर आपका कोई ख़ास दोस्त पढ़ा लिखा है, कोई दोस्त व्यवहारी है, भाई बंद है, कोई भी है, तो उसको वीज़ा दिखाओ। एग्रीमेंट एजेंट से मांगो। एग्रीमेंट पे सारा सिस्टम होता है कि कितने घंटा ड्यूटी है, कौन सा काम है, कितनी सैलरी है। तो जौनपुर वाला बंदा बताने लगा भाई मेरी सैलरी कब एजेंट ने बोला था कि 1500 मिलेगा, खाना मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ना वाईफाई है ना खाना है, 1300 रियाल मिलता है। तो मैंने भी बताया भाई मैं भी अपने एजेंट को 1,13,000 रुपये दिया था, प्लस मेडिकल कराया था। मैं यहाँ तक सऊदी पहुँचा हूँ 1 लाख लमसम में 30,000 35,000 के आसपास में। मेरे भी एजेंट ने कहा था कि तुमको 1500 मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 1300 मिल रहा है। उसी 1300 में अपना मोबाइल रिचार्ज है, खाना है, खर्चा है, सब कुछ है।
तो मेन मकसद हमारा कहने का ये है भाई, जो नए ड्राइवर आना चाह रहे हैं उनके लिए मेरे यही संदेश है कि भाई इतना इतना पैसा दे करके आते हो, कोई एक एजेंट नहीं है, और एक एजेंट पे आंख बंद करके विश्वास मत करो, क्योंकि एजेंट अपने पैसे का मीत होता है, तुमको नहीं होता हो। तुमको इतना लॉलीपॉप देगा, इतना लॉलीपॉप देगा कि मीठी मीठी बात करके तुमको फंसा लेगा, पैसा ले लेगा और फिर तुमको भेज देगा वहाँ पे काम नहीं, ये नहीं। जब यहाँ पे आओगे तब पता चलेगा इतना काम है, फिर तुम एजेंट को फ़ोन करोगे, एजेंट क्या करेगा, ठीक है मैं कफील से बात करता हूँ, बात नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक हो तो सऊदी बात कर ले, यहाँ हज़ारों 50 हज़ार का यही रोना है। कोई ना कोई किसी न किसी वजह मुसीबत में परेशान है भाई। तो कोई भी एजेंट से अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो उस एजेंट से 1000 चक्कर पूछो कि भाई हमारा काम जो मैंने किया है वो 2-4 लोग ऐसे इम्पोर्टेंट आदमी को उस एजेंट के पास लेके जाओ, जिससे अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे तुमको मुसीबत दिक्कत आए तो कम से कम वो जाके उनसे बात करे। ये मेरी बात आप समझ में ध्यान में रखो भाई। और यहाँ आने के बाद भाई कोई ना एजेंट तुम्हारा कुछ कर सकता है ना कुछ, जो भी कुछ तुमको करना है तुमको करना है। जो भी मेहनत मुसीबत जो भी जिल्लत झेलनी सब तुमको झेलनी। यहाँ पे आने के बाद कोई किसी का नहीं कर सकता भाई। अगर तुम्हारा भाई भी यहाँ मौजूद है तो भी तुम्हारे मैटर में तुम्हारे कफील से नहीं बोल सकता। वो डायरेक्ट कफील कहेगा तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं, तुम दखल नहीं दे सकते। और हक बात है, यहाँ पे कोई किसी के काम में दखल नहीं देता भाई। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है भाई। और मैं यही कहूँगा कि भाई अगर नए बंदे यहाँ पे आना चाह रहे हैं ड्राइवर में, तो भैया उनको काम करना ही करना है। काम नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। फिर कफील कहेगा मेरे वीज़े का पैसा दो, मेरा इकामा का पैसा दो, फिर अपना टिकट कराओ। इन सब से बेहतर है कि अगर आना है तो दिल पे पत्थर बांध के आओ कि जो पड़ेगा वो करेंगे। अगर अल्लाह ने किस्मत में तुम्हारे आराम लिखा है तो आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता सब ऐसा होता है, किस्मत की बात है भाई। अगर किस्मत तुम्हारी साथ दे रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम करोगे, वरना 90% आदमी यहाँ पे काम करता है भाई। थोड़ा सा वक्त मिलेगा, उसी में तुमको नहाना है, धोना है, कपड़े धुलने हैं, बर्तन मांजना है, खाना पकाना है, सारा काम उसी में करना है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो नए बंदे आ रहे हैं शौक़ से आओ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने माँ बाप का पैसा डांड मत करो भाई। अगर आना है तो ये सोच के आओ कि जब तक हमारा पैसा नहीं अदा हो जाएगा, जब तक हम पैसा नहीं निकाल लेंगे, तब तक जाने का नाम नहीं लेंगे। अगर आप लाख खान रुपए लगा के आ रहे हो, वापस जाओगे तो बर्बाद होगा। ना जाने किस मुसीबत से, किस परेशानी से तुम्हारे माँ बाप भाई बहन पैसा जोड़ के तुमको दे रहे हैं और तुम आओगे वापस जाओगे। गलत बात है भाई, इससे बेहतर है मत आओ। अगर आओ तो ये सोच के आओ कि भाई हमको जाना है, काम करना है, काम ज़्यादा पड़े कम पड़े, काम करना है तो करना है। ये सोच के आओ भाई, ये मेरा मशवरा है। अगर इस मशवरे से अगर किसी का दिल दुखा है तो भाई माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो हक बात है वो हक बात बोलना हो। क्योंकि मुझे भी, मैं करीब 7-8 साल दुकान मोबाइल की मोबाइल काम किया, कॉस्मेटिक काम किया, लेकिन सब में नुकसान हुआ। ऐसी मजबूरी बन गई जो मुझे आना पड़ा। अब मैं भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं भाई इंसान सुख में काम नहीं करता है, बड़ी मुसीबत से यहाँ पैसा मिलता है भाई, आराम में नहीं मिलता है। और सऊदी तुमको बुलाया काम करने के लिए, वो तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएगा और काम करना पड़ेगा भाई। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था और उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखें और इसको दिमाग में रखें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई। जो मुझे जानकारी होगी वो मैं कमेंट में बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। बस यही कहूँगा कि अगर भाई आना है तो आओ, शौक़ से आओ, अल्हम्दुलिल्लाह काम करो मेहनत से और अपने माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। यहाँ पे आओ, काम करो, पैसा निकालो, उसके बाद फिर जो मन में आए वो करो। यह मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, इसलिए मैंने बनाया भाई। और अगर मेरी बात सही है तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। आशा करते हैं कि अगर कुछ गलती हुई उसके लिए क्षमा
माफ़ी चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।